हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी ज़िल्ले हुमा। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि वेडिंग सीज़न आ चुका है और हम लड़कियां तो शादियों पे जाने के लिए वैसे ही बहुत एक्साइटेड होती हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी ये लुक। तो व्यूवर्स, लेंसेज मैंने लगा लिए हैं। सबसे पहले अपने बालों को बांध लेते हैं और फिर प्राइमर के तौर पर मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज कंपनी का एलोवेरा जेल, माय मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट। और फिर मैं यूज़ करूँगी प्राइमर के तौर पर, क्योंकि मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ 24K गोल्ड सिरम है ये एंटी एजिंग प्राइमर सिरम, जो कि बहुत ही बेस्ट है। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर। और आप भी इसे चाहें तो अपनी डे रूटीन में या नाइट रूटीन में इसको शामिल करें और आप देखिएगा कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। सो नाउ आई एम चूजिंग मसरत मिसबा की प्रोक्लीन फाउंडेशन है। और क्योंकि ये मैक्स से भी ज़्यादा मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी और कवरेज बहुत अच्छी है। अगर वेडिंग लुक के लिए आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हैवी बेस हो तो आप बेशक इसमें अपनी पसंदीदा फाउंडेशन को मिक्स कर सकते हैं, चाहे टीवी पिन स्टिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ इसी को यूज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी। और आपको भी पता है कि अपने ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा वेट करके ही यूज़ करें ताकि आपकी फाउंडेशन अच्छे से अब्जॉर्ब हो, केकी लुक मत दे। और कॉम्पैक्ट में यूज़ कर रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसको मैं सिर्फ ब्रश से डस्ट आउट कर रही हूँ क्योंकि मैं आज वैसे तो वो लूज़ पाउडर इतना यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं गिब्रानी का आइज़ के नीचे कंसीलिंग के बाद भी यूज़ करूँगी। इसलिए मैं इसको सिर्फ एक ब्रश ले रही हूँ और उससे डस्ट आउट करके अपनी फाउंडेशन को अच्छे से कॉम्पैक्ट करके उसको बिठा रही हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का कंसीलर। इसको एज अ बेस, आई शेडो बेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अंडर आई ज़रूर लगाएं क्योंकि यही कंसीलर का एक मेन मकसद है। आप चाहें तो इसको थोड़े से ज़्यादा एरिया पे भी लगा सकते हैं और बेस से पहले भी लगा सकते हैं। चूँकि मसरत मिसबा फाउंडेशन की अपनी कवरेज बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसको सिर्फ इसी तौर पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डिफरेंट तरीके से भी लगा सकते हैं। और लूज़ पाउडर जिस तरह आप यूज़ करते हैं लाइक बनाना का, उसी तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये है गिब्रानी का मैट सिल्की कॉम्पैक्ट और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और फिर अपने कुछ मेकअप के बाद इसको डस्ट आउट करूँगी। सो मेकअप रेवोल्यूशन का मैं सॉफेक्स ले रही हूँ। ये अपना आई शेडो पैलेट और LA गर्ल का भी यूज़ करूँगी। इन दोनों के आई शेडोज़ बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। और हमेशा हमेशा याद रखिएगा गर्ल्स कि आप क्रीज लाइन के लिए जो भी शेड चूज़ करें वो नॉन ग्लिटरी हो, मैट करें और उसको बिल्कुल लाइट टोन में करें, क्योंकि बाद में जो आप अपने कॉर्नर्स के लिए और अंडर क्रीज के लिए जो शेड यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा डार्क ही होगा। लेकिन चूँकि ये सॉफ्ट शिमरी ग्लिटरी लुक है तो मैं इसको इसके कॉर्नर, स्पेशली इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत डार्क नहीं करूँगी। ये मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ। इसके कॉर्नर से मर्ज कॉर्नर होंगे बिल्कुल लाइट से। आईब्रोज के लिए मैं ले रही हूँ क्रेलॉन कंपनी का ये एक्वा जेल आईब्रो फिलर है। और कट ब्रश लेंगे बॉबी ब्राउन का, उसे ही यूज़ करेंगे। और ये भी बताती चलूँ कि आईब्रो सबसे पहले ही करने चाहिए क्योंकि मैं भूल गई थी, तो फिर जब मुझे याद आया तो मैंने तब करना शुरू कर दी।
आईब्रोज को नीट करना मत भूलिएगा, कंसीलर नीचे ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपकी फिनिशिंग लुक अच्छी आए। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसी पर आपने हाइलाइटर अप्लाई करना होता है और वो हाइलाइटर भी बहुत ही खूबसूरती से एडजस्ट हो जाता है। एले गर्ल का ये फियर्स एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका थोड़ा सा मैं डार्क टोन लूँगी और अपनी अंडर क्रीज पर इसको फिल करूँगी। और आप चाहें तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉर्नर्स के लिए, लेकिन मैं ब्लैक बहुत ही लाइट सा कॉर्नर पे यूज़ करूँगी क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं सॉफ्ट लुक ही चाह रही हूँ, इसलिए मैं डार्क कॉर्नर्स नहीं बनाऊँगी। सफ़ायर का मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और अच्छे से अपने इस क्रीज लाइन को मर्ज करूँगी। बेस ब्रश ले रही हूँ और अपने आईज़ के उस एरिया पर बेस अप्लाई कर रही हूँ जिस पर अब हमने ग्लिटर या गोल्डिश शिमर शेड लगाना है। तो एले गर्ल का ही मैं ये गोल्डन शेड अपनी फिंगर से लगा रही हूँ एंड यू कैन सी कितना खूबसूरत है। अब मैं थोड़ा सा डार्क टोन ले रही हूँ क्योंकि मैंने फिंगर से शेड लगाया है तो मेरे कॉर्नर्स थोड़े से कह लें कि इरेज हो गए हैं, तो मैं उनको अपने इस ब्रश के साथ अच्छे से मर्ज कर रही हूँ थोड़ी सी डार्क टोन लेकर। लॉरियल पेरिस का एले पेटाइट पैलेट है ये, जिसको मैं अब यूज़ करने जा रही हूँ अपनी आईब्रोज़ के नीचे हाइलाइटर के लिए। थोड़ा सा वेट करके अप्लाई करें क्योंकि ऑलरेडी कंसीलर है तो आपका हाइलाइटर बहुत अच्छे से लगेगा। अंडर द आई ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा शेड लगाना चाहते हैं। समटाइम्स लोगों को ब्लू और ब्लैक भी अच्छा लगता है, वो भी आप लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना क्रीज पर जो मैंने डार्क शेड अप्लाई किया था वो ही लगा रही हूँ, फिर बाद में मर्ज उसको थोड़े से डार्क टोन शेड से करूँगी। तो लाइनर के लिए एज यूजुअल वही एक्वा का जेल आई लाइनर है जो कि मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि फिर बाद में हमने आईलैशेस भी लगानी है तो उसको बाद में भी नीट करने की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी।
क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी होता है और मेरा सीधा हाथ है तो लेफ़्ट आई पे बहुत ही मसला होता है जब भी मैं आईलाइनर अप्लाई करती हूँ उसके विंग बनाने में लाज़मी मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। सो नाउ आई एम यूजिंग एसेंस आई लव एक्सट्रीम मस्कारा। मैं ये बताती चलूँ कि पूरे मेकअप प्रोसेस में मस्कारा मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है। तो मस्कारे मैं बहुत अच्छे यूज़ करती हूँ। डियाना ऑफ लंदन का तो बेहतरीन है, उसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। लॉरियल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल मेरा फेवरेट है ये एसेंस का आई लव एक्सट्रीम। और क्योंकि हमने आई भी अप्लाई करनी है तो मैं आपको बताते चलूँ कि आईलैशेस मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा की, और ये जो ट्यूब है ग्लू लगा रही हूँ आईलैशेस की, ये है ग्लैमर की। और ये भी बताती चलूँ कि मैं वैसे जब बहुत ही जल्दी में होती हूँ तो मैं मस्कारा ही अच्छे से 1-2 कोर्स लगा लेती हूँ, तो दैट इज़ इनफ। मुझे आईलैशेस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं यूजुअली नहीं लगाती हूँ। लेकिन चूँकि इट्स अ वेडिंग मेकअप लुक तो आपको अपने मेकअप को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आईलैशेस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं लगा रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैं आईलैशेस पे मस्कारा नहीं लगाती हूँ। इट्स योर चॉइस, आप चाहें तो लगाएं और चाहे तो ना लगाएं। मैं अपनी नीचे वाली आईलैशेस पे भी मस्कारा नहीं लगाती हूँ क्योंकि उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है, और जब मैं मस्कारा लगाती हूँ तो नीचे से बहुत ही टेरेबल लुक सी आना शुरू हो जाती है तकरीबन 5 मिनट के बाद ही, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। आप चाहें तो ज़रूर लगाएं। एज अ वाइट पेंसिल अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रेलॉन की टीवी पेन स्टिक है 45 नंबर। मेबलिन की भी मैंने यूज़ की है, लेकिन मुझे इसकी फिनिशिंग लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये हैंगमैन का ग्लिटर है, और इसको लगाने के लिए आपको कोई भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसी को मैं थोड़ा सा अप्लाई करके अपनी फिंगर के साथ ही मर्ज कर रही हूँ। कंटूर के लिए मैं वही पैलेट यूज़ कर रही हूँ, अपना मोस्ट फेवरेट एले गर्ल का, और मैं उसकी कंटूर करूँगी। और ये भी बताऊँ कि मेरा फेस एक्चुअली पतला है, इतना मोटा या इतना वाइड नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा कंटूर नहीं करनी और उसको बहुत पतला नहीं करना, बल्कि मुझे अपनी वैसी कंटूर करनी है कि जिससे मेरा फेस थोड़ा हेल्दी लगे। अमूमन मैं अपनी ब्लशन को ही अपनी कंटूर के साथ मर्ज कर लेती हूँ, तो आप लोग चाहें तो थोड़ा सा डार्क टोन यूज़ करें और अपने कंटूर करें। मैं देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइट कर रही हूँ, और ब्लशन भी मैं अपनी चीक की ऊपर ज़्यादा लगाऊंगी, नॉट इन लाइक बिल्कुल अपनी बोन पर नहीं लगा रही हूँ, अपनी चीक्स पर लगा रही हूँ। और हाइलाइटर भी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी ताकि चीक्स थोड़ी हेल्दी लगें। और मिस रोज़ का ये हाइलाइटर है, चूँकि लाइट है इस वजह से आपको इसका शायद इतना रिजल्ट नज़र ना आए, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट। सो नाउ द टर्न इज़ लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ गिरब्रानी की ही, ये रेड लिप पेंसिल है, और फिर मैट लिप ग्लॉस है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। और क्योंकि हम लिपस्टिक अपनी डार्क रख रहे हैं, रेड रख रहे हैं, इसलिए हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं अपनी आइज़ के वो बहुत डार्क नहीं करने, ब्लैक में इतना नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमारी लिपस्टिक डार्क है।
और अब हम लगाएंगे मेकअप फिक्सर मिस रोज़ का। ये मेकअप फिक्सर है और सिर्फ थोड़ा सा ही करें। चलें जी, ड्रेस को चेंज करने की बारी आ गई और ये रही हमारी अब की लुक।